राधे राधे दोस्तों, आपका अपने चैनल प्योर विचार में स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता, जिसे गीता के नाम से भी जाना जाता है, यह एक प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ है जो महाभारत का हिस्सा है। गीता में जीवन के कई पहलुओं पर चर्चा की गई है, जिसमें क्रोध पर काबू पाने के तरीके भी शामिल हैं। क्रोध एक स्वाभाविक मानवीय भावना है जो हर किसी को महसूस होती है। यह एक प्रतिक्रिया है जब हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। क्रोध अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन जब यह अनियंत्रित हो जाता है तो यह हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। गीता के अनुसार क्रोध का मुख्य कारण इच्छाओं का अधूरा रहना है। जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो हम क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध का एक अन्य कारण अहंकार भी है। जब हम अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ समझने लगते हैं तो हम दूसरों की गलतियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते और क्रोधित हो जाते हैं। और भी कई कारण हैं जो क्रोध को ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे दर्द, बीमारी, थकान, भूख, प्यास, गर्मी, ठंड, तनाव, चिंता, भय, निराशा, अन्याय, भेदभाव और भी बहुत कुछ। क्रोध हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्रोध से हमारे रक्तचाप और हृदय गति में वृद्धि होती है, जिससे हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। क्रोध से तनाव और चिंता भी बढ़ती है, जिससे हमारी नींद और पाचन क्रिया प्रभावित हो सकती है। क्रोध हमारे सामाजिक संबंधों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम दूसरों को अपमानित या चोट पहुंचा सकते हैं, जिससे हमारे संबंध खराब हो सकते हैं। क्रोध से हम अपने लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि क्रोध में हम सही निर्णय नहीं ले पाते। क्रोध के कुछ दुष्परिणाम भी हैं, जैसे सिर दर्द, पेट दर्द, उच्च रक्तचाप, तनाव, चिंता, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी, निर्णय लेने में कठिनाई, रिश्तों में खटास, अलगाव, हिंसा आदि। गीता में क्रोध पर काबू पाने के कई तरीके हैं। क्रोध पर काबू पाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है आत्म अनुशासन। हमें अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब हमें क्रोध आए तो हमें शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। ज्ञान हमें क्रोध के कारणों और दुष्परिणामों के बारे में बताता है। जब हमें क्रोध के बारे में सही जानकारी होती है तो हम इसे नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं। भक्ति हमें भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव पैदा करती है। जब हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं तो हम शांत और प्रसन्न रहते हैं, जिससे क्रोध की संभावना कम हो जाती है। कर्म योग हमें निस्वार्थ भाव से कर्म करने की शिक्षा देता है। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो हम फल की चिंता नहीं करते। इससे क्रोध की संभावना कम होती है। ध्यान हमें मन को शांत करने और एकाग्र करने में मदद करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रख पाते हैं, जिससे क्रोध की संभावना कम हो जाती है। क्षमा क्रोध को दूर करने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। जब हम दूसरों को क्षमा कर देते हैं तो हम अपने मन को शांत और हल्का कर लेते हैं, जिससे हम क्रोध को कम कर लेते हैं। सकारात्मक सोच हमें नकारात्मक विचारों और भावनाओं से दूर रहने में मदद करती है, और जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम खुश और संतुष्ट रहते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें खुशी और संतुष्टि मिलती है, जिससे हमें क्रोध नहीं आता। प्रकृति के साथ समय बिताने से हमारा मन शांत और तनाव मुक्त होता है। जब आपको क्रोध आए तो गहरे सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। कुछ समय के लिए अकेले रहें और अपने विचारों पर मनन करें। किसी शांत जगह पर जाएं और कुछ देर टहलें।
अपने पसंदीदा संगीत को सुन सकते हैं या कोई किताब पढ़ सकते हैं या किसी मित्र या परिवार के सदस्य से बात कर सकते हैं। यदि आपको बार बार क्रोध आता है तो किसी विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक में ये कहा गया है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से स्मृति का नाश होता है। स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन होता है। और श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भी कहा गया है कि काम ही क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। यह बहुत बड़ा शत्रु है जो मनुष्य को नष्ट कर देता है। श्रीमद् भागवत गीता के 6 अध्याय के 6 श्लोक में कहा गया है कि जो भी कर्म किया जाता है उसका कारण स्वयं ही होता है। कर्ता ही अपने कर्मों का फल भोगता है क्योंकि वो ही कर्म करता है। यह श्लोक हमें अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदारी का भाव पैदा करता है, जिससे क्रोध जैसी भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में ये कहा गया है, आत्मा साक्षी है, अनुमति देने वाला है, धारण करने वाला है, भोगने वाला है, महान ईश्वर है और परमात्मा है। जब हम इस बात को समझते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, तो हम क्रोध जैसी भावनाओं के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। गीता हमें सिखाती है कि क्रोध एक नकारात्मक भावना है जो हमारे आध्यात्मिक विकास में बाधा डालती है। यह हमें सिखाती है कि क्रोध पर काबू पाने के लिए आत्म अनुशासन, ज्ञान, भक्ति, कर्मयोग, ध्यान, क्षमा, सकारात्मक सोच और प्रकृति के साथ समय बिताना आवश्यक है। गीता का मुख्य संदेश यही है कि हमें अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब हम अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं तो हम क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं पर भी नियंत्रण रख सकते हैं। कार्यस्थल पर यदि आपका सहकर्मी आपको गुस्सा दिलाता है तो गहरी सांस लें और शांत रहने की कोशिश करें। समस्या पर रचनात्मक ढंग से बात करने का प्रयास करें। घर पर यदि आपका परिवार आपको गुस्सा दिलाता है तो धैर्य रखें और समझने की कोशिश करें। अपनी भावनाओं को शांति से व्यक्त करें। सामाजिक स्थितियों में यदि कोई अजनबी आपको गुस्सा दिलाता है तो प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें, झगड़े से बचने की कोशिश करें। अपनी भावनाओं को पहचानें, अपने क्रोध के ट्रिगर को पहचानें और उन स्थितियों से बचने की कोशिश करें जो आपको गुस्सा दिलाती हैं। अपनी सोच को बदलें, नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदल दें। अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण करें। क्रोधित होने पर तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। कुछ समय के लिए रुकें और शांत होने की कोशिश करें। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना सीखें। अपनी भावनाओं को दबाने से बचें। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ भोजन करें और नियमित रूप से व्यायाम करें। जरूरत पड़ने पर मदद लें। यदि आपको क्रोध पर काबू पाने में कठिनाई हो रही है तो किसी पेशेवर से मदद भी ले सकते हैं। इन सिद्धांतों का पालन करके हम अपने क्रोध पर काबू पा सकते हैं और एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि क्रोध पर काबू पाना एक सतत क्रिया है। धैर्य और अभ्यास के साथ हम अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीख सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। गीता हमें आत्मनियंत्रण, समर्पण और ज्ञान के माध्यम से क्रोध पर विजय प्राप्त करने का मार्ग दिखाती है। यह न केवल व्यक्तिगत शांति के लिए आवश्यक है, बल्कि समाज में भी शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।